MACD ने कहा है कि पाई की वैल्यू $1.5 तक जाने ही वाली है। MACD है क्या, और दूसरी तरफ इस बात पर चर्चा क्यों हो रही है कि एक पाई की इनसाइड वैल्यू होगी और दूसरी पाई की आउटसाइड वैल्यू होगी। और यहाँ पे टॉम कैंप नामी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात के बाजिद क्यों हैं, वो इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि अभी पाई का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। जी दोस्तों, तो 3 इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एक, MACD की मदद से पाई अब 1.5 पे जाने वाला है। दूसरा, पाई की एक इनसाइड वैल्यू है, एक आउटसाइड वैल्यू है, और टॉम कैंप जो है वो पाई के सपोर्ट्स में क्यों आ रहे हैं, क्यों उनकी तरफ देख के दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स पाई पे कॉन्फिडेंस करना, ट्रस्ट करना शुरू हो चुके हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, वीडियो को ऊपर क्लिक किया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैच्योर लोगों की कम्युनिटी हमारे पास पहले से ज़्यादा हो चुके। यहाँ पे यूजलेस कंटेंट तो सभी देखते हैं, लेकिन मैच्योर कंटेंट कम लोग देखते हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ लोगों की ज़रूरत नहीं, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच कि यू आर वन ऑफ देम। तो यहाँ बात करते हैं 3 टॉपिक्स पे। एक कि MACD की मदद से आपके पाई की वैल्यू के बारे में ये क्यों इंडिकेट किया जा रहा है कि ये 1.5 पे जाने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पहला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे MACD क्या है? MACD है हमारा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जी हाँ, तो ये मूविंग एवरेज सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, इसका इंडिकेटर सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, इसके इंडिकेटर पे लोग ट्रस्ट करते हैं। MACD की जो लाइन है ये अप्रोच करती है सिंगल लाइन पे। ये जो सिंगल लाइन है ये कहती है कि अब आपका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। आप देखो कि पाई जो है वो मुसलसल काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में आपको नज़र आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। हम जाते हैं किसी एक एक्सचेंज पे, वहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल एक ही लाइन पे आपका पाई चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, बट एक पॉइंट से नीचे कभी नहीं जाता। इसको हम थोड़ा सा और तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम कॉइन मार्केट कैप पे पाई को सर्च कर लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे हम देखते हैं कि अभी भी हमारा जो पाई है वो दुनिया की टॉप 16 करेंसीज में तो नज़र आता ही आता है। यहाँ पे आप पिछले 7 दिन का चार्ट देख लीजिए, पिछले 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, तो ये आपको क्लियर दिखाई देगा कि पाई ने 0.61 0.60 को क्रॉस नहीं किया। जी हाँ, ये 7 दिन का चार्ट आपके सामने है। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये है हमारा 0.6063 का, बट इससे पाई कभी नीचे नहीं आया। पिछले 7 दिनों में अप डाउन के साथ ये चलता रहता है, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाई 0.6 को अपनी सपोर्ट बना चुका है। ये ग्राफ आपके सामने है, ये पूरे महीने का ग्राफ है, और इसमें आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो इस वक्त MACD का क्रॉस ओवर है, ये बताता है कि इसने अपने आप को इस सपोर्ट को मान लिया है, और इस सपोर्ट को ये मानते हुए अब ये 0.6 से ऊपर ही मूव करेगा। कोई और इसका इशू हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे नीचे आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का जितना ज़्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर से आपको अंदाज़ा होगा कि इसको नीचे जाना ही चाहिए था, बट ये नहीं गया। इसका मतलब ये भी बनता है कि यहाँ पे इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है। इसका मतलब ये भी बनता है कि यहाँ कम्युनिटी ट्रस्ट कर रही है और फ़ौरन से बाई का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि भैया वाकई अब ये बिल्कुल सीधा ग्राफ बन चुका है
तो यहाँ इसका ऊपर जाना बनता ही बनता है। और दूसरा, जो हम इसकी इनसाइड वैल्यू और आउटसाइड वैल्यू की बात करें तो ये कहते हैं कि जो इसका एक अपना इकोसिस्टम है उसमें इसके 314159 ही प्राइस चलेगी। मतलब जो भी आप चीज़ उसमें ख़रीदते हो, किसी को देते हो, किसी को बेचते हो, वो आप GCB को लेकर ही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबका GCB के ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ जो इसकी एक्सटर्नल प्राइस है, जो एक्सचेंजेस पे ऊपर आएगी, जिस पे लोग ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसमें आपको ये 0.62, 0.7, 0.8, $2, $3, $10, मतलब जो भी उस वक्त एक्सचेंजेस पे वैल्यू नज़र आएगी उस वैल्यू पे आपको ट्रेड करना होगा। उस वैल्यू पे आप उसको एक्सटर्नल करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं टॉम कैंप की, जिन्होंने कहा था कि पाई जो है 1.5 पे जाएगा। उन्होंने कहा पाई ब्रोक ए मेजर ट्रेंडिंग लाइन ऑन 4H time frame and been crawling for a while. This could be preparing for a big rise. Buckle up, let's warm up engines, good luck. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप देखो पाई जो है अब 4 घंटे के चार्ट में एक लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ पे बड़ा मजबूत हुआ बैठा है। तो भैया आप रेडी रहो पाई के 1.5 के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे हम कुछ अपने पास रख लेते हैं, अगर आपने 0.5 पे लिया है, 0.6 पे लिया है, 0.8 पे लिया है, किसी भी प्राइस पे लिया है और आने वाले दिनों में ये 1.5 पे चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा मूवमेंट होगा। आप सोचो ना, 0.6 पे लेते हो और ये चला जाता है 1.2 पे, तो आपका डॉलर तो यहाँ पे डबल हो गया। बल्कि आप इसको इस तरह से समझ लें कि आपने बिटकॉइन ख़रीदा $1,10,000 पे और बिटकॉइन हो जाता है $1,20,000 पे, तो ये आपका डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे चूँकि छोटी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू आपको बड़ी सपोर्ट कर सकती है, इसलिए दोस्तों पाई के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जितना इसका मूवमेंट यहाँ पे होता है, अप डाउन होता है। जैसे अभी आप देखें कि हमारे पास आज 24 घंटे के चार्ट में पाई 0.62 पे भी आया था, लेकिन उसके पास 0.064 पे भी आया था। तो ऐसे में ये जो फ्लक्चुएशन है ये छोटे ट्रेडर को बड़ा फ़ायदा देती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो 3 पॉइंट्स हमें नज़र आए थे, जिसमें एक ये था कि पाई जो है वो MACD सिग्नल्स की मदद से, चार्ट की मदद से ऊपर जा सकता है, तो डेफिनेटली जा सकता है। और दूसरा जो इनकी इनसाइड और आउटसाइड वैल्यू पे बात होती है, वो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे एक्सपर्ट इस बात पे तसल्ली रखते हैं, यकीन रखते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों मैं ये भी पूरे इत्मीनान से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में पाई आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूव करके दिखाएगा, जैसा कि टॉम कैंप ने कहा था। और उनके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास 28 जून को जो पाई टुडे नज़र आ रहा है उसमें भी आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कैसी लगी वीडियो? आप अपना स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो मेरी कैसी लगती है आप ये भी बताइएगा, और प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलिएगा कौन सी चीज़ इंप्रूव करें, कौन सी चीज़ बेहतर बनाएं, किसको रखें, किसको छोड़ दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे गाइड करते हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपका फैसिलिटेटर हूँ। मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करता हूँ। आई एम नॉट यूट्यूबर, आई एम सिंपली योर फैसिलिटेटर। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, वालिदैन की दुआएं लेने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।